नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है माँ कोचिंग सेंटर में। मैं माँ कोचिंग सेंटर के सह संस्थापक प्रशांत कुमार। आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं सुधांशु कुमार की एनएमएस क्या है ये यह एक बिहार सरकार द्वारा संचालित की जाने वाला एक स्कॉलरशिप योजना है, जिसमें कि मिडिल क्लास के बच्चे को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिसमें कि ये वर्ग 8 में होती है ये एग्ज़ाम। और इसमें सुधांशु ने बाजी मारी है बहुत ही अच्छे रैंक के साथ। तो सुधांशु, आज आइए सुधांशु से परिचय करवाते हैं। सुधांशु बताइए, आपका अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुधांशु कुमार है और मेरे पिताजी का नाम वीरेंद्र शाह है और मेरे माताजी का नाम श्रीमती बबरी देवी है। मेरा घर चकमका बाज़ार महाराजगंज 1 में है और मैं मध्य विद्यालय चकमका बाज़ार में पढ़ता हूँ और मैं माँ कोचिंग सेंटर से क्लास किया हूँ और एनएमएस में बहुत ही अच्छे रिजल्ट के साथ मेरा डिस्ट्रिक्ट रैंक में चुना गया है। बहुत अच्छा परिचय दिया आप। तो देखिए, यहाँ पे बच्चों का जो है क्वेश्चन भरा हुआ है, जो कि कमेंट बॉक्स में भरा हुआ था कि जब भी आप सुधांशु भैया का इंटरव्यू लेने जाएंगे तो ये सब क्वेश्चन पूछिएगा। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है सुधांशु, आपसे पूछा जा रहा है कि आपको मैथ छात्रवृत्ति की तैयारी करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई थी? जब मैं अपने स्कूल में पढ़ता था तो मेरे ही जस्ट घर के बगल में ही मतलब जब कोचिंग खुला ही वाला कोचिंग माँ कोचिंग सेंटर, जी। तो मैं पहले दिन तो नहीं गया था। दूसरे दिन जब गया तो पढ़ने के लिए मतलब ट्राई मारने के लिए गया कि पढ़ाई कैसा होता है। जब वहाँ पे गए तो हमको ऐसा फील हुआ, मतलब जब पढ़ाई सर आर के सर जब पढ़ाए कि मतलब दूसरे दिन के बाद लगने लगा कि ऐसा पढ़ाया हुआ कि मतलब कहीं और जाने का मन ही नहीं किया। जहाँ पे हम पहले पढ़ते थे वहाँ पर छोड़ करके हम यहाँ आना चालू कर दिए और हम अपने कुछ दोस्त लोग को भी बताए कि यहाँ पे चलो पढ़ेंगे। ओ, इस प्रकार आप माँ हाँ कोचिंग सेंटर से जुड़े। जी सर। तो मतलब कि यहाँ आपको कोई सजेशन नहीं दिया, आप अपने से जुड़े? नहीं, मेरे घर के बगल में खुला था तो इसीलिए हम गए एक बार देखने। एक बार ट्राई करने के लिए गए हाँ और ट्राई करते करते ही आप ट्राई हाँ पूरा रह गए और वहाँ। पूरा यहाँ पे रह ही गए। ओ वाह! तो ये क्वेश्चन का जवाब कितने सटीकता से दे रहे हैं सुधांशु अपने जवाब को। और देखिए, यही होती है टॉपरों का लक्षण, जो कि अपने स्टूडेंट का, अपने जूनियर को जो है एक भी डाउट नहीं छोड़ना और सभी क्वेश्चन को क्लियर करते हुए करना। तो देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों का कि आपका फेवरेट विषय कौन सा था सुधांशु? मेरा फेवरेट विषय वैसे तो हम चुन नहीं सकते हैं क्योंकि मतलब सर के पास जो पढ़े हैं चारों सर से कि मतलब इस तरीका से हर एक सब्जेक्ट को हैंडल किए हैं सर की मतलब कोई आपको आप ही को कुछ नहीं समझ आएगा कि ये सच में ये मेरा फेवरेट है या ये मेरा फेवरेट है। इसीलिए अभी हम ये चुन नहीं सकते हैं कि कौन मेरा फेवरेट है, क्योंकि रीजनिंग इस टाइप से बताए कि वो फेवरेट लगने लगता है, फिजिक्स इस टाइप से बताए कि वो फेवरेट लगने लगता है। मतलब हर एक विषय जो कि फेवरेट लग रहा है। तो मतलब कि आप क्या कहना ये कहना चाहते हैं कि मेरा सभी विषय फेवरेट है? हाँ मतलब बच्चों देखिए, ये कहना चाह रहे हैं कि सुधांशु ये कहना चाह रहे हैं कि मैं ये बताना बहुत ही कठिन है कि कौन सा विषय मेरा फेवरेट है, क्योंकि जिस सब्जेक्ट को सर पढ़ाते थे आर के सर, वही सब्जेक्ट इसका फेवरेट हो जाता था। तो इसका जवाब यही है कि सभी सब्जेक्ट इसका फेवरेट था। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों का, जो कि यही बहुत ही वांटेड क्वेश्चन है कि आपकी परीक्षा पास करने में किनका अहम योगदान है? परीक्षा पास करने में हमारे सभी शिक्षकों का अहम योगदान है सबसे पहले, और अपना सेल्फ स्टडी और हमारे माता पिता वो भी हमको कहते थे पढ़ने के लिए। और इसमें सबसे अधिक हम अपने सर लोग को देना चाहेंगे, काहे कि जब हम पहले पढ़ते थे तो हमको मतलब ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता था। जब हम माँ कोचिंग सेंटर से जुड़े तो हमको पता नहीं क्या हो गया हमारे मतलब माइंड में कि इस टाइप का मतलब पढ़ाई का सोर्स बन गया कि हमको पढ़ने के अलावा और कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। वाह, बहुत अच्छा। तो इस प्रकार मतलब कि आपका अहम योगदान अपने माता पिता का, गुरुजनों का, हाँ और प्लस में पढ़ाई के प्रति जो आपके अंदर जो जिज्ञासा उत्पन्न की गई, वो माँ कोचिंग सेंटर से हुई। हाँ बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा, इस तरीके से आप जो है क्वेश्चनों का जो है जवाब दे रहे हैं, डील कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो क्या आप बताइए, ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं, माँ कोचिंग सेंटर में जो पढ़ाया जाता था कि तो आपसे 1 रुपया भी फीस लिया जाता था क्या? नहीं, यहाँ पे एक भी रुपया फीस नहीं लिया गया और निःशुल्क पढ़ाई हुआ। जब हम गए थे तो हमको पता था कि मतलब निःशुल्क पढ़ाई हो रहा है, तो हम देखने गए कि मतलब कैसा पढ़ाई हो रहा है, निःशुल्क में भी कैसा पढ़ाई हो रहा है। जब वहाँ पे गए तो हमको लगा ही नहीं कि ये सच में निःशुल्क है। हमको ये लग रहा था कि कोई मतलब कहीं पूर्णिया पटना का टीचर आकर के पढ़ा रहे हैं, इस टाइप से वहाँ पे पढ़ाया जा रहा था। और हमको लगा नहीं कि ये निःशुल्क पढ़ाई हो रहा है, बट पता चला आगे चल के कि कोई हम लोग को निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है और हर एक विद्यार्थी को यहाँ पे निःशुल्क पढ़ा करके टॉपर बनाया जा रहा है। तो मतलब कि
निःशुल्क पढ़ाने के बावजूद भी आपको लग रहा था कि फुल पेमेंट करके हम पढ़ रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि लाखों हाँ लाखों का फीस देकर के हम पढ़ हाँ, रहे हैं, ऐसा हमको लग रहा ऐसा था। लग रहा था ये पढ़ाई से मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट दे रहे थे, हर एक चीज ऐसे दे रहे थे। बहुत अच्छा। तो सुधांशु का कहना ये है कि निःशुल्क पढ़ाने के बावजूद भी लग रहा था कि हम फी पेमेंट करके पढ़ रहे हैं। तो ऐसे सर पढ़ाते हैं आर के सर, तो आर के सर की बात ही कुछ अलग है। तो बहुत अच्छा सुधांशु, आप क्वेश्चन को इस तरीके से डील कर रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन लग रहा है डाउट नहीं बचेगा जूनियर के अंदर। जो भी 2027 में एग्जाम देने वाले हैं वो इस इंटरव्यू को पूरा देखें। और अगला क्वेश्चन है बच्चों का कि मॉक टेस्ट आप कैसे लगाते थे? मॉक टेस्ट हमारे इस कोचिंग में सर लेते थे, मतलब सप्ताह में या 3 दिन में या महीना में टेस्ट लेते लेते बहुत सारे टेस्ट लिए। जब मतलब एग्ज़ाम नज़दीक आ गया था तो उस समय सर बहुत सारा 10 एग्ज़ाम लमसम लिए थे, सेट वाला पूरा सेट, और सेट और मैट दोनों का। और हम मोबाइल से भी अपना प्रैक्टिस करते थे, मॉक टेस्ट देते थे उस पर भी। और इसी तरह धीरे धीरे मतलब हर एक क्वेश्चन को डील करने लगे कि किस तरह से बनता है, और जो डाउट होता था हम सर से आकर के पूछते थे। ओहो, मॉक टेस्ट। अच्छा, ये मॉक टेस्ट लाने का प्रावधान कौन लाया यहाँ पे? यहाँ पे हम माँ कोचिंग सेंटर मॉक टेस्ट लाया है, और इससे पहले कहीं पे भी मॉक टेस्ट नहीं होता था। सिर्फ और सिर्फ माँ कोचिंग सेंटर से मॉक टेस्ट का मतलब प्रावधान आया हम लोग के लिए। अच्छा, ये मॉक टेस्ट आपके मतलब कि आपके लिए कितना साबित हुआ फायदेमंद? बहुत ही अधिक फायदेमंद साबित हुआ मॉक टेस्ट, क्योंकि जो हम क्वेश्चन भूल भी जाते थे वो मॉक टेस्ट में रिवीजन हो जाता था और बनता था। तो आगे इससे भी मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन आने लगा तो बनाने लगे। बहुत अच्छा, वाह बहुत अच्छा। तो बहुत ही अच्छा आप जवाब दे रहे हैं। मॉक टेस्ट आपके लिए, मॉक टेस्ट से आपका हर एक क्वेश्चन डील हो रहा था, एक भी क्वेश्चन छूट नहीं रही थी हाँ मॉक टेस्ट से, ठीक है? तो मॉक टेस्ट से एक भी डाउट नहीं बच रहा था, यही ना? नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा सुधांशु। तो आप ये बताइए, ये क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कमेंट बॉक्स में भरा रहता है कि माँ कोचिंग के शिक्षक कैसे तैयारी करवाते हैं? क्या गाइड को रटवाते हैं या कॉन्सेप्ट देते हैं? ये आपको बतानी है। ये क्या बताए, मतलब ये बताने के बाद हमको दिल से इतना सुकून मिल रहा है, अभी क्या बता नहीं सकते। मतलब यहाँ पे कोई भी तरह का किसी भी तरह का गाइड रटाया नहीं जाता है। अपने खुद कॉन्सेप्ट दे करके सर अपने से खुद हम लोग नोट्स बनाते हैं, और उस नोट्स के अलावा किसी और चीज़ से कोई क्वेश्चन आ नहीं सकता है। उस नोट्स में हर एक क्वेश्चन लिखा रहता है। ऐसे मतलब क्या होता है, लग रहा है कि सर हैकर है कि सच में वही क्वेश्चन नोट्स में कहाँ से आ गया है। ओ, मतलब कि यहाँ पे जो बच्चे एक भी क्वेश्चन को उठाया नहीं जाता है, नहीं, कोई हर भी एक गाइड साइड से हर एक रटाया क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअल तरीके से डील किया जाता है, जी सर। कंसेप्ट के साथ। हाँ, बहुत अच्छा। आपको 180 में कितना अंक प्राप्त है? अगला क्वेश्चन है। 180 में हमको 124 प्राप्त है। और कुछ मेरे गलतियों के कारण भी मतलब हम पिछड़ गए, क्योंकि हम रोजाना नहीं आते थे कोचिंग। मतलब हम कुछ मजाक में भी ले लिए थे, सीरियस नहीं लिए थे उस टाइम। ओ, तो अच्छा। इसीलिए मतलब कहीं पे घूमने चले गए, इसीलिए 124। नहीं तो मेरा टारगेट था 160 या 65 प्लस था स्टेट टॉपर में आने का। अपनी बहुत गलती के कारण हम पिछड़े हैं, तो इसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। ओ, अच्छा कोई बात नहीं बच्चे। सुधांशु देखिए, कहते हैं कि जो शाम सुबह का भटका शाम को लौटा आ जाता है, तो वो भटका हुआ नहीं कहलाता है। तो आप अपने गलती को स्वीकार कर रहे हैं, यही सब आपकी बहुत बड़ी महानता है। अच्छा ये बताइए कि आप अपने जूनियर को क्या संदेश देना चाहते हैं? रेगुलर क्लास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आर के सबसे सर का? पहले तो आप रेगुलर क्लास कीजिए और हर एक चीज का रिवीजन कीजिए जो पढ़ाया है। उसके अलावा आप साइड से भी कर सकते हैं, मगर सबसे पहले जो फोकस आपकी क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है उस चीज पे आप फोकस कीजिए, क्योंकि उसी चीज से सबसे अधिक आता है। और रेगुलर रोजाना रहिए तो वो सही रहेगा आपके लिए। ओ, बहुत अच्छा। जो आप गलती कर दिए हैं वो गलती अपने जूनियर को नहीं करना हाँ, देंगे, नहीं। रेगुलर रहना चाहिए। जी सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बच्चों यही है कि करत करत अभ्यास कर जरमत हो सुजान, रसरी आवत जात सिल पर प्रत निशान, यही वाली बात हो गई। तो ये सुधांशु का कहना है। तो आप लोग जरूर रेगुलरिटी को मेंटेन करें। जितने भी जूनियर इस बात को सुन रहे हैं, तो आपके बड़े भैया सुधांशु बता रहे हैं कि रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। तो बहुत अच्छा सुधांशु। अगला आपका क्वेश्चन है, आप अपना स्व अध्ययन यानी सेल्फ स्टडी में आप कितना समय देते थे? हम अपना सेल्फ स्टडी में आपको बता नहीं सकते। जैसे हम यहाँ से पढ़ के जाते थे, हमको इस मतलब कोचिंग में ऐसा पढ़ाई मिल जाता था कि कोई से पढ़ने का घर पे कभी भी जरूरत ही नहीं पड़ता था। तब पर भी घर पे जाते थे जब सुबह, हम तो रिवीजन करते थे, रीजनिंग वगैरह बनाते थे, और कोचिंग में ही आकर के हम अपना सेल्फ स्टडी करते थे कुछ दोस्तों के साथ। वाह, मतलब कि कोचिंग आपको मतलब कि ऐसा पढ़ा दिया जाता है कि रिवीजन का जरूरत ही नहीं पड़ता था। हाँ, बस रिवीजन कर लिया आके कोचिंग में, बस हाँ, हो गया। रिवीजन कोचिंग में ही आकर के कर लेते थे फ्री टाइम। वाह, बहुत अच्छा लगा ये सब। मतलब कि एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ही नहीं था। हाँ। वाह, गुड गुड। तो ये है आर के सर का मेहनत। अच्छा ये बताइए कि आर के सर जो पढ़ाते थे वो कितने घंटे घंटे पढ़ाते थे? आर के सर जो पढ़ाते थे वो लमसम
मतलब हर दिन में 5 घंटे प्लस पढ़ाते थे, क्योंकि मतलब जब सर को छुट्टी मिलता था वो आके हम लोग को पढ़ाते थे, हर समय बुलाते थे। कोई भी प्रोग्राम मतलब कहीं नहीं जाना है, कोई भी पर्व त्योहार हो तो हम लोग पर्व त्योहार में भी यहाँ पे पढ़ते हैं। ऐसा पर्व जो हमारा छठ है, उसके बाद होली है, उसमें भी हम लोग यहाँ पे क्लास किए हैं पीके सर के साथ। हम लोग क्लास किए, उसके बाद होली भी मनाए हैं और पढ़ने होली के वाला बाद। वीडियो तो है ही, दिए ही हाँ है कि उसमें जो आप क्लास कर रहे थे जी सर। और यहाँ होली भी खेलते बच्चों के साथ। तो यही है बच्चों, सबसे बड़ा त्याग जरूरी है। जब तक आप त्याग नहीं कीजिए तब तक आप सफलता पा ही नहीं सकते हैं। तो ये सब बच्चे त्याग किए हैं और देखिए आपके सामने रिजल्ट है। तो त्याग ही सबसे बड़ा जीवन का लक्ष्य है। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों का कि किस विषय पर आप सबसे अधिक फोकस करते थे? आप जो फोकस रखते थे किस सबसे अधिक कौन सा विषय था? रीजनिंग और फिजिक्स था जिस पे अधिक फोकस था, और सबसे अधिक फोकस में हमारा बायो पे भी था। तो और दोनों तीनों पे फोकस था, तो और सबसे अच्छा रिजल्ट हमको फिजिक्स और बायो में भी मिला है, और रीजनिंग में भी बहुत अच्छा मेरा रिजल्ट है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो रीजनिंग आप पे बहुत ज्यादा ही फोकस था। हाँ। अच्छा, इससे पहले आप रीजनिंग का नाम इसमें थे क्या? नहीं, इससे पहले हम जब नवोदय का एग्जाम दिए थे तब थोड़ा हल्का फुल्का रीजनिंग बनाए थे, और जब सर के पास आए तो रीजनिंग पूरा धुआं धुआं उड़ा दिए कैसे बनता है रीजनिंग। वाह, बहुत अच्छा। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है आपको, अब जब आप एग्जाम देने गए तो एग्जाम देने के लिए मतलब कोचिंग की तरफ से ही ले गए थे आप लोग को? हाँ। आपको पता ही है कैसे ले गए थे। तो आप बताइए बच्चा, परीक्षा हॉल में जब आप बैठे थे तो आपको प्रश्न पत्र मिला, तो तब तब आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? आपको प्रश्न देख करके आपको कैसा महसूस हो रहा था? जब प्रश्न पत्र देखे तो दिल पूरा गार्डन गार्डन हो रहा था जी, कि जी। मतलब जो देखे सेम जो सर पढ़ाए वो सेम चीज वहां पे था, उस क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग तो मन शांत किए और फिर बनाना स्टार्ट कर दिए हम लोग। मतलब कि डिटो लग गया क्वेश्चन। हाँ, डिट्टो लड़ गया, सेम टू सेम क्वेश्चन। आरके सर के नोट से पूरा डिटो क्वेश्चन आया हाँ, है। सेम टू सेम नोट से। तो यही है, लग रहा है कि खतरनाक लड़ाए हैं क्वेश्चन आरके सर। हूबहू लड़ने का काम किया था और उसके उसके बाद ही मैं वीडियो बनाया भी था उस पर। तो बहुत अच्छा। तो बताइए, और एक मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है कि बच्चों बच्चों का यह क्वेश्चन है कि हमारे शिक्षक जो हैं, एमसीसी के शिक्षक जो हैं, माँ कोचिंग सेंटर के शिक्षक, वो इतिहास, भूगोल और संविधान को, विज्ञान आर को कैसे पढ़ाते हैं? पढ़ाने का क्या तरीका है? मतलब हिस्ट्री पूरा कहानी की तरह जो बीता, जिस समय में बीता, मतलब वैसे कहानी के पूरे कहानी की तरह पढ़ाते थे, जिससे हम लोग को रटना या बुक तो कभी नहीं पढ़ने का जरूरत पड़ा। जो सर पढ़ा है उसी कहानी से याद रख के हम लोग मॉक टेस्ट भी देते थे। उसी कहानी से धीरे धीरे जब पूरा समझ आया तो पूरा उसी से याद हो गया, मतलब कभी भी याद करने का जरूरत नहीं पड़ा। ऐसे ही फिजिक्स में भी ऐसे ही पढ़ा है। उसके बाद सबसे अच्छा तो मतलब जब हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे तो ब्लड रिलेशन में इस तरह से बता दिए, ब्लड रिलेशन में कि मतलब एक भी कहीं पे गलती करने का सोर्स ही नहीं मिल रहा था कि कहाँ पे गलती हो। मतलब बहुत ही अच्छे तरीका से सर पढ़ाए हैं। मतलब इस तरीका से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता था कि एक जरा सा भी डाउट नहीं आ रहा था। हाँ और ब्लड रिलेशन मतलब यानी रक्त संबंध का हाँ, बात कर रहे हैं बहुत आप, ही वो अच्छा। रीजनिंग का ऐसा मतलब इस तरीके से पढ़ा रहे थे कि एक भी डाउट नहीं बच रहा था जी आपको। सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये बच्चों का कहना है कि जरा सा भी डाउट नहीं बचता है, इस तरीके से पढ़ाते हैं आरके सर। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है आप सभी बच्चों का जो है बहुत सारा, कि गणित के प्रश्न तो बहुत कठिन आते हैं। हाँ, आप उसको किए थे कि छोड़ दिए थे? किए थे, गणित का क्वेश्चन भी किए थे, क्योंकि जो आप इससे पहले हम बताए कि मतलब हम रेगुलर नहीं आए थे, तो जितना हम गणित पढ़े थे उतना मेरा जब गणित हम बनाए जो हमको आर के सर पढ़ाए थे वो सेम टू सेम गणित आया, और उतना जब हम बनाए हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब हम क्लास ज़्यादा कर लेते तो हमको सब गणित बन जाता, और मेरा गणित जितना हम बना उतना सब सही मेरा गणित बना था। ओ, मतलब कि जितना भी सर पढ़ाए थे वही गणित में आ गया। हाँ वाह, बहुत अच्छा। क्योंकि सबसे अधिक तो इसमें रीजनिंग का योगदान रहता है। ये हाँ, इसमें तो रीजनिंग जो पढ़े आप, तो उसका क्या था रीजनिंग का? रीजनिंग तो बहुत ही अच्छा था। हर मतलब जो सर टॉपिक से पढ़ा है और जो बोल दिए थे कि आएगा वही सेम चीज वो आया था, वो रीजनिंग। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो देखिए, डिट्टो क्वेश्चन लड़ता है यहाँ पे आर के सर के नोट्स से, और ये बच्चों का कहना है। तो यही है, यही है खासियत माँ कोचिंग सेंटर की। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों का, आपने रीजनिंग की तैयारी कैसे की और कैसे यहाँ पढ़ाकर तैयारी करवाई जाती है यहाँ पे? हम पे रीजनिंग की तैयारी कुछ मॉक टेस्ट से हुआ, और सर कॉन्सेप्ट देने के बाद जो शुरू में कॉन्सेप्ट दिए वही कॉन्सेप्ट लागू करने के बाद हर एक रीजनिंग आसानी से और आसान तरीका से बनने लगा, कि मतलब कभी भी ये डाउट नहीं हुआ कि यहाँ पे हम फंस रहे हैं। तो जहाँ पे फंसते थे भी तो सर से एक बार पूछ लेते तो तुरंत सर बता देते थे, पूरा मतलब पूरा फ्री होकर के। अच्छा, यहाँ का टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाए सर? हाँ, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा है कि ये टॉपिक में क्या होगा, इससे हाई लो मिड सब मतलब
हर एक चीज पढ़ा हर एक है। लेवल का पढ़ा है, हाँ, हर एक लेवल का। हाई लेवल, मीडियम लेवल, लो लेवल, हाँ। सभी लेवल का पढ़ा है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, मतलब कि इंटरव्यू आप का दे रहे हैं। आप सभी क्वेश्चन को इस तरीके से डील कर रहे हैं कि जूनियर के दिमाग में एक भी थोड़ा सा भी डाउट नहीं बचेगा। तो बहुत अच्छा लगा सुधांशु आपके साथ जुड़ के। अगला क्वेश्चन है बच्चों का कि सबसे आसान विषय आप लोग आपका जानना चाहता है कि सबसे आसान विषय आपका कौन सा था? सबसे आसान विषय मेरा इतिहास और ये रीजनिंग ही लगा हमको, और फिजिक्स भी था बहुत ही आसान। तो और- आप लोग भी मतलब जब तैयारी करते हैं तो सभी विषय पे ध्यान दें, क्योंकि अधिक से अधिक रीजनिंग पे दें, क्योंकि 90 रीजनिंग आता है। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब कि हाँ, आप बोले कि 3 विषय का आप फेवरेट नाम ले लिए। हाँ, मतलब यहाँ ऐसा पढ़ाया जाता था कि आपका कि मतलब सब ये भी चुन पाना मुश्किल ही हाँ, है। फेवरेट जिस चुनना प्रकार मुश्किल कठिन को है। चुन पाना मुश्किल है, उसी प्रकार फेवरेट भी चुन पाना हाँ। ही मुश्किल है। तो बहुत अच्छा। तो ये बहुत ही अच्छा लगा हमको कि आप फेवरेट विषय को भी चुनने में वो हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, इस तरीके से पढ़ा दिया गया है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। तो हाँ, सुधांशु का इंटरव्यू, और सुधांशु ने जिस प्रकार सभी सवालों का, जो बच्चों का सवाल था उसका जिस प्रकार क्लियरेंस से जवाब दिया है, आशा है कि एक भी क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में, जूनियर के दिमाग में नहीं छूटेगा। और ये क्वेश्चन का जो डील करने का तरीका है वो मतलब कि हर एक क्वेश्चन को पूरे तरीके से जवाब दिए हैं सुधांशु। तो इसी के साथ अंत करते हैं सुधांशु का। बहुत अच्छा लगा हमको सुधांशु के साथ जुड़ करके, और ये मेरा भाई के समान है। और मैं बता दूं कि माँ कोचिंग सेंटर के पूरे टीम की तरफ से, आरके सर के तरफ से, करकरे सर की तरफ से, जो यहाँ के संस्थापक हैं बिट्टू सर, उसके तरफ से सुधांशु के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और सुधांशु के लिए बहुत ही शुभकामना देते हैं कि आगे भी इस प्रकार बाजी मारते रहे, हर एक क्लास में टॉप करते रहे, 10th में भी अच्छा रिजल्ट लाए, स्टेट टॉपर तक जाए, यही मेरी कामना है। और आगे चल करके एक बहुत ही अच्छा पद प्राप्त करे, सरकारी नौकरी तक जाए। ये छोटा मोटा आम गोल नहीं है हम लोग का, बहुत बड़े आदमी बने सुधांशु। तो सुधांशु, इसके लिए आप जो इतना टाइम दिए, अपना कीमती समय निकाले, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, सुधांशु के साथ जुड़ के हमको बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, और एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए, एक प्यारा सा कमेंट, और सुधांशु के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।